Start. Hi all, I am Dr. Ankur Malhotra from राजपुरा पंजाब। तो आज हम बात करना चाहेंगे सबसे इग्नोर्ड पार्ट ऑफ डेंटिस्ट्री जो कि है बच्चों की डेंटिस्ट्री या पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। मोस्ट कॉमन सभी पेरेंट्स ये सोचते हैं ये तो दूध के दांत है, इनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है, दे डोंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध के दांतों का ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है जितना हमारे परमानेंट दांतों का, क्योंकि जो सेट ऑफ 20 टीथ, जो 20 दांत बच्चे के दूध के दांत हैं, वही एक फाउंडेशन ले करते हैं हेल्दी दांत आने की। परमानेंट दांत हेल्दी आएंगे नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, वो उसी पे डिपेंड करता है कि आपके दूध के दांत कितने हेल्दी हैं। सो एंड मोर ओवर मैं हर बार पेशेंट्स को बताता हूं कि वी हैव अ सेपरेट ब्रांच जिसमें 3 साल की स्टडी होती है सिर्फ बच्चों के दांतों की, जिसको हम एमडीएस पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं। सो 3 साल की सेपरेट स्टडी है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री की। सो वी हैव स्पेशल डेंटिस्ट हु डील विद नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, डेंटल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। सो आई विल एक्सप्लेन यू टुडे कि दूध के दांतों के को कौन से दूध के दांत को ट्रीटमेंट की जरूरत है, कौन से दूध के दांतों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सो नॉर्मली जो पेशेंट आता है हमारे पास से एज, उसकी एज है 5 साल, ठीक है, एज 5 years। नॉर्मली पेशेंट आता है उसमें ऐसी कैविटी रहती है, ठीक है। तो वी हैव अ कैविटी लाइक दिस, ठीक है, या बच्चे को दर्द है या नहीं भी है। तो सबसे पहले हम बच्चे के दांत का एक एक्सरे लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सरे में ये दूध का दांत है और उसके नीचे क्या है, परमानेंट दांत है। ये दूध का दांत है, उसके नीचे क्या है, परमानेंट दांत है। So beneath the milk tooth there is a permanent tooth always. So सबसे पहले तो हम with clinical experience and with the help of X-ray determine करते हैं कि दांत में जो कैविटी है, जो दांत में कैविटी है वो कौन सी लेयर तक पहुंच गई है। अगर तो वो फर्स्ट लेयर में है, यानी कैविटी सिर्फ फर्स्ट लेयर व्हाइट लेयर एनामल में, या कैविटी सेकेंड लेयर में, या कैविटी पल्प तक यानी दांत की नसों तक पहुंच चुकी है। So depending upon that, we have stage 1 cavity, stage 2 cavity, stage 3 cavity. Sometimes disease बच्चों में इतना सीवियर हो जाता है कि जो इन्फेक्शन है ट्रेवल करते करते दांत की जड़ के नीचे तक पहुंच जाती है, एंड दैट इज स्टेज 4 कैविटी, जिसको हम एब्सेस बोल देते हैं। सो स्टेज 1 एनामल में, स्टेज 2 सेकेंड लेयर में, स्टेज 3 इसमें पल्प में, एंड स्टेज 4 दांत की जड़ के नीचे। एंड दांत की जड़ के नीचे क्या पड़ा है हमारा, परमानेंट टूथ, ठीक है। दांत की जड़ के नीचे हमारा परमानेंट टूथ पड़ा है। सो मानो एक 5 साल का बच्चा हमारे पास आता है एंड उसकी कैविटी, आई विल ड्रॉ अगेन, उसकी जो कैविटी है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और नीचे पहुंच गई है। सो 5 year old किड, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और कैविटी कहां पहुंच गई है, स्टेज 4 पे, और नीचे हमारा परमानेंट टूथ पड़ा है। और इस दांत ने कम से कम 3 years और रहना है। तो 3 years में वो तो हमारे परमानेंट टूथ को सड़ा देगा। सो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो परमानेंट टूथ है वो ही वीक आएगा, कैविटेटेड आएगा। सो दैट एक्सप्लेन्स कि दूध के दांत का ट्रीटमेंट कितना जरूरी है। ट्रीटमेंट क्या है वो डिपेंड करेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्पेक्टमी और पल्पोटमीज। सबसे अच्छी बात, हमारे क्लिनिक पे ये सारे ट्रीटमेंट सिंगल विजिट में होते हैं, पेनलेस होते हैं, एंड सबसे जरूरी बात आजकल कॉन्शियस सिडेशन के अंदर होते हैं, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। कॉन्शियस सिडेशन में ऐसे रहता है कि हम बच्चे को नाक पे गैस लगा देते हैं, बच्चा सो जाता है, एंड उसको कोई एंजाइटी नहीं रहती, कोई फियर नहीं रहता, कोई पेन नहीं रहता, पेनलेस इंजेक्शंस हैं। सो आई वुड रिकमेंड एंड लाइक टू टेल यू ऑल कि दूध के दांतों का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। आपका डेंटिस्ट डिटरमिन करेगा कि कौन से दूध के दांत का ट्रीटमेंट चाहिए, कौन से दूध के दांत का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज 1, 2, 3 एंड द एक्सरे। सो प्लीज कंसल्ट a specialist dentist or a pediatric dentist or a general dentist, मेरी तरह जो pediatric dentistry बहुत शौक से करता है। So that's my message for you today from Confident Dental Clinic Rajpura. Thank you all.